मेरे श्रद्धेय सहयोगियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में मैं श्रद्धा के विषय को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने श्रद्धा के भाव को एक पारस पत्थर के भाव की तरह माना था। जैसे पारस पत्थर जिसको भी स्पर्श कर देता है, खासकर लौह को, तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो श्रद्धा का भाव है, यदि हम उसे किसी में भी संचारित कर देते हैं, किसी को भी श्रद्धा से ओतप्रोत कर देते हैं, तो वह हमारे लिए पता नहीं क्या बन जाता है। जो पानी है वो जल बन जाता है, जो चावल के दाने हैं वे अक्षत बन जाते हैं, और यहां तक कि हो सकता है कि कोई पत्थर का टुकड़ा हमारे लिए देवता बन जाए। शिवलिंग आफ्टर ऑल है क्या? तो ये सब कोई वस्तु नहीं कर रही है, पानी नहीं कर रहा है, चावल भी नहीं कर रहे हैं। जब हम मंदिर में मूर्तियां खरीदने जाते हैं तो आप अपने व्यवहार के बारे में सोचिए। मूर्तियां छांटते हैं, वहां जितनी मूर्तियां हैं वो सब देवी और देवताओं की ही मूर्तियां हैं, और सबके प्रति हम में सम्मान और श्रद्धा का भाव है। इसके बावजूद हम मूर्तियों को पहले तो पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद कोई ताज्जुब नहीं कि हम मोल भाव भी कर रहे हों, और मोल भाव करने के बाद हम उसे फिर अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन घर पर ले आने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती है। विधि विधान से हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश करते हैं, मानो कि उसमें जीवन आ गया हो। और जब एक बार उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, इसका मतलब है कि जब एक बार हम उस मूर्ति में अपने श्रद्धा का संचार कर देते हैं, तो उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं। जहां हमने वह मूर्ति स्थापित की हुई है, वहां हम चप्पल जूते पहनकर नहीं जाते। हमारी कोशिश होती है कि वहां हम स्नान करके ही प्रवेश करें, और उस स्थान को जितना संभव हो सके पवित्र रखें। इसका अनुभव तो आपको होगा ही कि जब हम किसी पर श्रद्धा करने लगते हैं तो कहीं न कहीं उसके प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना तो होती ही है, लेकिन पवित्रता का भी भाव आ जाता है। यानी कि जो श्रद्धा है वो एक पवित्र भाव है। जो श्रद्धा है वह एक उदात्त भाव है। जो श्रद्धा है वह एक उदारता का भाव है, खुलेपन का भाव है। उससे भी बड़ी बात है कि श्रद्धा दूसरों से जुड़ जाने का भाव है, और बहुत ऊंचे स्तर पर जुड़ जाने का भाव है। सामान्य स्तर पर तो जुड़ाव को हम प्रेम कह सकते हैं, कहते ही हैं, लेकिन जहां श्रद्धा का भाव आ जाता है, वहां जो जुड़ाव होता है वह प्रेम से ऊपर का जुड़ाव होता है। वह थोड़े से आध्यात्मिक स्तर का जुड़ाव होता है। और सच पूछिए तो यह जो जुड़ाव है हमारे मस्तिष्क में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में एक प्रकार की ढलान पैदा कर देता है। ढलान पैदा कर देता है, कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ढलान के ऊपर सिरे पर आप कोई भी वस्तु छोड़ दीजिए तो वह तेजी के साथ नीचे चली जाती है। तो यदि मेरे मस्तिष्क में किसी के प्रति श्रद्धा का भाव बन गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके लिए मेरे मन में एक ढलान पैदा हो गई है। वह कहेगा एक और मैं समझूंगा 10, क्योंकि ढलान है। उसकी बात बहुत तेजी से समझ में आने लगेगी, और सोच करके देखिए कि उससे क्या चमत्कार नहीं हो जाएगा। महाभारत में हम सब ने एकलव्य की कथा पढ़ी है। एकलव्य निषाद पुत्र था। एकलव्य चाहता था कि द्रोणाचार्य मुझे धनुर्विद्या सिखाएं, लेकिन देखिए उस समय की व्यवस्था अलग तरीके की थी, जाति पर आधारित समाज था। तो द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो निषाद पुत्र था। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। वो शायद श्रद्धा के चमत्कार से बहुत अच्छे तरीके से परिचित था। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। कल्पना करके देखिए, मिट्टी की मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति में अपनी श्रद्धा का संचार कर दिया। और जब मूर्ति में श्रद्धा का संचार कर दिया तो वह द्रोणाचार्य बन गए। वो मूर्ति नहीं रही, वो द्रोणाचार्य बन गए। ऐसा नहीं है कि उनका हृदय धड़कता हुआ सुनाई पड़ रहा था, छाती ऊपर नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही थी, वो कोई आदेश दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मूर्ति ही थी। लेकिन एकलव्य ने उसे गुरु माना, और उनके सामने एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखना शुरू किया, और फिर वो कितना महान धनुर्विद्या का खिलाड़ी बना,
आप हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाकायदे द्रोणाचार्य तक उसकी कला को देख करके डर गए थे कि अरे ये तो अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा, और फिर उन्होंने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। दोस्तों, ये ताकत है श्रद्धा की, और कृष्ण ने खुद पूरे के पूरे गीता में श्रद्धा को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, एक छोटी सी बात से, कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और जो 17वां अध्याय है, मतलब अंतिम अध्याय से ठीक पहले का अध्याय, उसको उन्होंने श्रद्धा से जोड़ा है। उस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग। श्लोक ज्यादा नहीं है, केवल 28 श्लोक हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यह है। दोस्तों, इसमें और खासकर तीसरे श्लोक में जो कृष्ण ने बात कही थी, उसे मैं आप लोगों के सामने हिंदी में रखना चाहूंगा। मैं संस्कृत का जो श्लोक है वो पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि सच में कृष्ण इसे कितनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। और अगर कृष्ण इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित एवं श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। देखिए, उन्होंने दो बातें कही हैं, दोष दृष्टि से रहित। सीधी सी बात है कि जिसके प्रति आप श्रद्धा रख रहे हैं, यदि उनके प्रति आपके दृष्टि में दोष भी है, यानी कि आपके मन में निंदा का भाव है, आपके मन में आलोचना का भाव है, तो वह श्रद्धा पूरी नहीं होगी, वह प्रदूषित श्रद्धा होगी। तो दोष दृष्टि से रहित एवं, केवल दोष दृष्टि से रहित होने की से बात नहीं बनेगी, वह अधूरा होगा। श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं। ये कौन सा मत है? कृष्ण का कौन सा मत है? गीता का मत है। और ये बात वो अर्जुन से कह रहे हैं। पहले ही वो अर्जुन को सतर्क कर देते हैं कि यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो मैं अभी जितनी भी बातें कहने जा रहा हूं अर्जुन, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और आप देखिए कि गीता की जो शुरुआत होती है श्रद्धा से होती है। हालांकि वो सीधे सीधे बात पकड़ में आती नहीं है, क्योंकि जब गीता में कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, यानी कि जब वो अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं, इससे ठीक पहले अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मैं अब आपका शिष्य हूं, शिष्यस्तोऽहम्। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं। एकलव्य ने भी तो यही कहा होगा मूर्ति के सामने द्रोणाचार्य की, कि मैं अब आपका शिष्य हूं। तो जो शिष्यत्व का जो भाव है बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। तो अर्जुन ने शुरू में ही बता दिया कि नहीं, मैं आपका शिष्य हो गया हूं और आपके प्रति पूरी तरह से श्रद्धा का भाव ही रखता हूं। और दोस्तों, 17वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक, 28वां श्लोक, देखिए उसमें कृष्ण क्या कहते हैं। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया गया दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी शुभ कर्म किए गए हैं वे सभी असत्य हैं, यानी कि वे सभी झूठे हैं। इसलिए वे न तो इस लोक में लाभदायक हैं और न ही मृत्यु के बाद। सोच करके देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे शुभ कर रहे हो चाहे अशुभ कर रहे हो, यदि उनके केंद्र में श्रद्धा नहीं है तो वो सब बेकार हैं। न तो उसका फायदा आपको इस जीवन में मिलेगा, आप कह सकते हैं, न तो भौतिक जगत में मिलेगा, और न ही मृत्यु के बाद आप अगर कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में मिलेगा या अगले जीवन में मिलेगा, तो वहां भी नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा को इतना अधिक महत्व दिया है भगवान कृष्ण ने। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि हमें गीता को थोड़ा भी फॉलो करना है, गीता को अपने जीवन में उतारना है, तो बिना श्रद्धा की भावना के उसे जी पाना, उसे उतार पाना, उसका अनुसरण कर पाना बिल्कुल भी संभव जान नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अब मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।